क्या हाल चाल है सबके। भैया आज मैं बात करने जा रहा हूँ मॉन्स्टर्स के बारे में, जो कि हैं बड़े खूंखार, धमाकेदार, कलाकार और मालिक हैं अपने हुनर के। इनके कारनामे ऐसे हैं कि आप इनको देख के हो जाएंगे मौन। और इनमें से कुछ को तो पुलिस वाले ऐसे ढूंढते हैं जैसे कि ये हो डॉन। तो चलो भाई बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये मॉन्स्टर्स हैं कौन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रेचल 3D मूवी के मॉन्स्टर के बारे में। ये मॉन्स्टर कम किसी ग्रह से आया एलियन ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि इसकी कोई दूर की रिश्तेदारी पड़ती है बेन 10 के विलन विल गैक्स के साथ। विल गैक्स तो खुद सूट बूट पहन के स्पेस में घूमता था, लेकिन इस बेचारे मॉन्स्टर को तो बिना कपड़ों के ही धरती पे भेज दिया गया। इस मॉन्स्टर का पहला काम था सबको अपनी आवाज से डराना। कुछ भी हो जाए, सिचुएशन जो मर्जी हो, समाज जो मर्जी हो, जगह जो मर्जी हो, इस दानव के मुंह से हमेशा एक ही आवाज आती थी। लोग सिर्फ इसकी आवाज से डरते थे। शक्ल देख के तो हर कोई कहता था ये तो टट्टी है। भाई सच में ये मॉन्स्टर सच में इतना ज्यादा नकली था ना कि जब तक अपने मुंह से आवाज नहीं निकालता था तब तक लोग भी अपने मुंह से चीखने की आवाज नहीं निकालते थे। और इस मॉन्स्टर का दूसरा काम था जिंदा लोगों को पकड़ पकड़ के खाना। ये कभी किसी का फेस खाता था, कभी किसी की आंख, कभी किसी की छाती, तो कभी किसी की गाल। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा ही दिखता मिलता जुलता सा मॉन्स्टर, जो कि आधा दिखता था बिच्छू और आधा दिखता था ऑक्टोपस के जैसे, जो कि धरती से नहीं आया था स्पेस से। यहाँ पे होता यह है कि धरती पे गिरता है एक मीटियोर, जिससे हो जाता है धरती पे एक गड्ढा और बन जाती है गुफा। और जहाँ पे मीटियोर गिरा होता है वहाँ पे निकलने लग जाती है गैस और एक अजीब सा लिक्विड, जिससे होता है केमिकल रिएक्शन और उस जगह के आसपास के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं बड़े। ये समस्या है। लेकिन दिक्कत ये नहीं होती कि कीड़े मकोड़े बड़े हो रहे हैं, गुफा में हो रहे हैं केमिकल लोची की वजह से। दिक्कत तो इस बात की होती है कि अगर ये कीड़े मकोड़े बाहर आ गए तो ये तो तबाही मचा देंगे। अगर इनमें से एक भी हमारे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर गया तो आप जानते हैं क्या होगा। और जब ये कीड़े बाहर आते हैं तो इनको बाहर का एनवायरनमेंट होता नहीं हजम। बाहर आते ही ये बाहर की हवा खा के पहुंच जाते हैं जहन्नुम में। चलो ठीक है। अब आप कहेंगे भाई तूने इतनी स्टोरी बता दी, ये मॉन्स्टर कहाँ पे है? भाई ये मॉन्स्टर अभी आएगा, इसी गुफा से आएगा। आ गया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या आपने कभी ऐसा कोई कीड़ा देखा है? नहीं। ऐसा कोई बिच्छू? नहीं। ऐसा कोई ऑक्टोपस? नहीं देखा ना। तो फिर ये मॉन्स्टर क्यों और कैसे बना? अच्छा, ऐसा ही कुछ मिलकर होता है तब ये सारे फौजी गोलियां चलाते हैं जब। इस मॉन्स्टर की सिर्फ बॉडी ही यूनिक नहीं है, बल्कि इसकी बॉडी की चमड़ी भी बुलेट प्रूफ है। जितनी गोली इस मॉन्स्टर को लगती जाती है उतना ही ये बड़ा होता जाता है, और जितनी गोली इसको लगती जाती है उससे उतनी ही ज्यादा एनर्जी इस मकोड़े को मिलती रहती है। जब इन फौजियों से संभाली नहीं जाती सिचुएशन तो एंट्री मारते हैं सुपर कॉप्स, लगाते हैं दिमाग और लॉजिक के मिल के सारे जन और लेके आते हैं ट्रक भर के लिक्विड नाइट्रोजन। फिर लिक्विड नाइट्रोजन को फेंकते हैं इस मॉन्स्टर पे और मॉन्स्टर जम के बर्फ बन जाता है। फिर मारते हैं इस जमे हुए मॉन्स्टर के ऊपर गोलियां और ये मॉन्स्टर बिखर जाता है। मैं तो टूट गया। भाई आपने धरती पे रहने वाले बहुत सारे मॉन्स्टर तो देखे होंगे, पर क्या आपने चांद पे रहने वाले किसी मॉन्स्टर को देखा है? नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं इस मॉन्स्टर से। नाम है इसका चंद्रा, काम है इसका चांद से धरती पे आना, यहाँ के लोगों को उठाना, चांद पे लेके जाना और वहाँ पे इन लोगों को चांद की ग्रेविटी से चांद के आसपास घुमाना। मगर क्यों? क्योंकि मॉन्स्टर चाहता है कि जैसे धरती का उपग्रह है चांद, वैसे ही चांद का कोई ना कोई उपग्रह होना चाहिए जो कि चांद के चारों तरफ घूमता रहे। वैसे सेंस तो इस बात का कोई नहीं बनता, लेकिन इस मॉन्स्टर को कोई रोक भी नहीं सकता। सही बात है। लेकिन ये मॉन्स्टर चांद से यूं ही मुंह उठा के धरती पे चला नहीं आता, बल्कि ये तभी धरती पे आता जब भी कोई इसको धरती पे बुलाता। जैसे कि अगर कोई बच्चा चंदा मामा की पोएम भी गाता तो ये मॉन्स्टर धरती पे आता और इस बच्चे और इसकी माँ को उठा के ले जाता। अगर कोई बंदा चांद की पूजा करते हुए विश मांग रहा हो तब भी ये मॉन्स्टर धरती पे आता और उसको उठा के ले जाता। ओम श्रीम सोम शाह चंद्रमाय नमः। कौन हो तुम? मैं चंदा मामा। और अगर कोई चांद के नाम पे शेर व शायरी कर रहा हो तब भी ये मॉन्स्टर धरती पे आता और उनको उठा के चांद पे ले जाता। चांद सा मुख तेरा, चंद्र किरण तेरे नैना, यकीन ना आए तो है चांद आ देख जरा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। और अगर कोई अपना व्रत तोड़ने के लिए चांद के जल्दी निकलने की बात भी ये करता, अरे चांद जी आज बादलों में मत छुप जाना। तब भी ये मॉन्स्टर धरती पे आता और इन सबको उठा के ले जाता। भाई इस मॉन्स्टर की पागलपंती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी को ये ऐलान करना पड़ जाता है कि कोई भी चांद का नाम नहीं लेगा, क्योंकि फिर ये शैतान आएगा और आपको उठा के ले जाएगा। ये संदेश स्पेस एजेंसी की तरफ से। जब तक हम इस मसले को समझ नहीं लेते आप लोग चांद के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा न करें और न ही उसका नाम लें। बताओ इनकी ऐसी कहानियां कौन लिख रहा है? बिना किसी स्पेसशिप, बिना किसी स्पेस सूट के ये मॉन्स्टर चांद पे जा रहा है, जब ये चाहे चांद से धरती पे आके धरती की सैर कर रहा है। और तो इसकी वजह से सारे साइंटिस्ट और पूरा मुल्क चांद के नाम से डर रहा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी ज्यादा लॉजिकलेस, मीनिंगलेस मॉन्स्टर ये है। ये क्या है? वैसे तो ये है एक राक्षस, लेकिन असल में ये है इस लड़की का अंगरक्षक। इसका एकमात्र काम है इस लड़की को प्रोटेक्ट करना। सिंपल भाषा में बोले तो जो भी इस लड़की को करेगा तंग या परेशान, ये मॉन्स्टर ले लेगा उसकी जान। नाम है इसका जड़वा। जरूरत के हिसाब से अपनी बॉडी को कर सकता है छोटा और बड़ा, मतलब कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बन सकता है किसी भी साइज का, लेकिन ज्यादातर ये बनता है जुओं के साइज का, क्योंकि जैसे पंछी पेड़ों पे रहते हैं, जिन चिराग में रहते हैं, वैसे ही ये मॉन्स्टर रहता है इस लड़की के बालों में। क्या बात कर रहे हैं? खाने को किसी भी इंसान को सीधा निगल सकता है, लेकिन पहले मार के मुक्का ये उनको कर देता है छोटा और फिर निगल के उनको भर लेता है पेट अपना मोटा। गलती से भी कोई अगर इस लड़की को टच कर ले या फिर बोल दे तो तीखे बोल, तो तुरंत इस मॉन्स्टर का रिएक्शन ये होता है।
लेकिन ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पोसेसिव हो जाता है कि अगर इस लड़की का खुद का पति भी इसको टच कर ले तो ये बालों से बाहर आके उसके भी हाथ लगा देता है। इस मॉन्स्टर की इसी हरकतों की वजह से ये लड़की भी हो जाती है परेशान और फिर ये मॉन्स्टर को मारने के लिए बनाती है एक प्लान। फिर ये जाती है एक जंगल में जो कि होता है सुनसान और वहाँ जाके चाकू से छील लेती है अपने बाल। मगर कैसे? चाकू से कोई बंदा अपने बाल कैसे छील सकता है? पता नहीं। और जब ये लड़की हो जाती है गंजी तो ये दानव जाता है मर, वापस लौट आता है इसका पति और हो जाती है हैप्पी एंडिंग। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बर्फीला दानव जिसको बनाने वाले हैं ये 3 सन के मानव जो कि होते हैं साइंटिस्ट और इनको कश्मीर की वादियों में से एक प्राचीन मॉन्स्टर का डीएनए मिलता है जिसपे ये लोग पता नहीं कौन सा वैज्ञानिक जादू मारते हैं और अपने घर की लैब के अंदर ये एक 40 फुट लंबा मॉन्स्टर बना देते हैं। बताओ भाई हमने हजारों साल पहले डायनासोर ड्रैगन्स के बारे में तो सुना है, पर भाई ये कौन सा प्राचीन बर्फानी मॉन्स्टर है जिसके बारे में दुनिया के साइंटिस्ट को आज तक पता ही नहीं चल पाया। यही तो सोचने वाली बात है। ये मॉन्स्टर बिना मतलब हर तरफ बस तबाही मचाता रहता है और लोगों को देता रहता है दंड। और ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा होता है बर्फीला कि जहाँ से भी ये गुजरता है वहाँ पे बर्फ पड़ने लग जाती है, हवाएं चलने लग जाती हैं, पेड़ पौधे जमीन बिल्डिंग्स घर जमने लग जाती हैं और बढ़ने लग जाती है ठंड। ये मॉन्स्टर तो राजस्थान को रेगिस्तान में भी बर्फ पड़वा दे जहाँ पर आज तक बारिश भी ना पड़ी हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि ये बर्फीला दानव सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि मुंबई में भी होता है और दोनों एक दूसरे के जैसे ही होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वैसे तो ये मॉन्स्टर्स लोगों को बेवजह ही मारते रहते हैं, पर जब बारी आती है सुपर कॉप्स को मारने की तब ये मॉन्स्टर्स अपने लड़ने का तरीका ही भूल जाते हैं। ये इन सुपर कॉप्स को बड़े प्यार से मारते हैं, कभी हाथ से धक्का मारते हैं तो कभी हल्का सा मुक्का। भाई ये एक मॉन्स्टर है, अगर ये चाहे तो इन सबको एक बारी में मसल के रख दे, लेकिन नहीं, अगर इसने सबको मार दिया तो इनका शो कैसे चलेगा? ये सुपर कॉप्स कभी भी मर नहीं सकते, मरना तो सिर्फ और सिर्फ इस मॉन्स्टर को ही पड़ेगा। सही बात है। ये सुपर कॉप्स अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं पर इस मॉन्स्टर का बाल बांका भी नहीं कर पाते। और सुपर कॉप से लड़ने के बाद जब भी मॉन्स्टर एक लड़की को उठा के पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश करता है तब एक सुपर कॉप उठा के फेंक के मारता है इस बड़े से दानव को एक छोटा सा डंडा। अरे ये मॉन्स्टर तुम्हारे हाईटेक हथियारों से नहीं मारा तो इस डंडे से खाक मारेगा क्या? लेकिन वो तो शुक्र है इंद्रदेव का जिन्होंने उसी वक्त एक हाई वोल्टेज का करंट मारा इस मॉन्स्टर को और ये मॉन्स्टर वहीं पे जल के मर गया और दूसरे वाला मॉन्स्टर पानी पानी होके मर गया। मैं पानी पानी हो गई। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।